जिन लोगों को ईश्वरीय सत्ता मालूम नहीं है, बिलीव नहीं है, वो इन बातों पे बिलीव नहीं कर सकते। और जिन्हें ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास है, उन्हें पता है चमत्कार कैसे होते हैं। कई बार तो आदमी ऐसा होता है कि मर गया फिर जिंदा हो गया। कईयों का तो आपने इंटरव्यू भी देखा होगा, चिता पे चढ़ा दिए गए, वहां से लौट आए। किसकी सत्ता है? ईश्वर की सत्ता है। किसी की प्रार्थना में दम रहा होगा तो खींच लाई। हम फिर कह रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर पावरफुल कोई चीज है तो वो प्रार्थना। ईश्वर से भी ज्यादा पावरफुल है प्रार्थना। अगर आप प्रार्थना करोगे, आप विश्वास मानिए, वही होगा जो आप चाहते हो। अगर आपने प्रार्थना हृदय से की है, दिल से की है तो। बच्चा उस तालाब में से खेलता हुआ निकल आया। अच्छा, कोई खुशी नहीं, घुसमा को कोई खुशी नहीं, देखा ही नहीं बच्चे की तरफ। देख के इनको रही है, बोले दर्शन कर रही है महादेव का। 3 बार बोले महादेव महादेव महादेव। महादेव कहते हैं, जो एक बार महादेव कहता है मैं दौड़कर उसके पास पहुंच जाता हूं। जो 2 बार महादेव कहता है मैं उसकी हर इच्छा पूरी कर देता हूं। और जो 3 बार महादेव कह देता है मैं उसका ऋणी हो जाता हूं, उसका ऋणी हो जाता हूं। पर महादेव हम आपको ऋणी नहीं करना चाहते। हमारी कहां औकात जो हम आपको ऋणी कर सके। ऋणी नहीं करना चाहते। महादेव हेल्प मी, महादेव हेल्प अस। क्या 3 बार महादेव कहने से अगर आप प्रसन्न हुए हो, हे नाथ ऐसी लीला कर डालो, ऐसी लीला कर डालो, ऐसा संयोग, ऐसी क्रिया, ऐसा वातावरण क्रिएट कर दो जिससे मेरा कन्हैया आगरा से मथुरा पहुंच जाए। आगरा में अगर कन्हैया उन सीढ़ियों में है, अगर इसलिए कह रहा हूं, इतिहासकार कहते हैं, मैं तो उस समय था नहीं 1670 में, और अगर है तो ये हम सब के लिए अपमान की जिंदगी की बात है। हमारे रहते हुए, आजाद मुल्क होते हुए, देश होते हुए, हमारे कृष्ण के सर के ऊपर कोई पांव रख कर चला जाए तो हे महादेव ऐसी लीला करो, कोर्ट का ऐसा विचार बन जाए, जनमानस का ऐसा विचार बन जाए, सत्ताधारियों का भी ऐसा विचार बन जाए, विपक्षियों का भी ऐसा विचार बन जाए, सनातनियों का सब ऐसा विचार बन जाए कि ये अपमान हम नहीं सहेंगे। भैया पता करो है कि नहीं है तो लाके दो। सुनो, एक और बात बताएं, व्यासपीठ से कह रहे हैं, हमारे मन में आ रही है तब कह रहे हैं, और मन उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। महादेव इस कार्य को पूरा करा के ही छोड़ेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि महादेव हम सबके जीते जी ही इस कार्य को करा के छोड़ेंगे। हमको एक और बात लग रही है, ये ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं होगी। आपने अगर एक बार हमारा साथ दे दिया ना, ईमानदारी से, दिल से, एक हिंदू घर से एक हिंदू हमारे साथ आ जाएगा, हम विश्वास से कहते 1-1.5 साल का ही मामला रहेगा, बस निकल आएंगे हमारे ठाकुर जी। और महादेव ने तय कर लिया है, आज श्रावण का आखिरी सोमवार है, आप सब एक बार महादेव से प्रार्थना करना। जो इस पुराण को सुन रहे हैं, महादेव हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कृपा कर दो महादेव, सनातनियों को इस अपमान से बचा लो, अब तो कृपा कर दो। हम आप ही के हैं, हम आपके बच्चे हैं, हमें कोई बल नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, हमें बुद्धि नहीं है, हमें सामर्थ्य नहीं है, पर हमें सामर्थ्य है आपका, आपके त्रिशूल का, आपके डमरू का, आपकी पावर का। चांद तारे भी, सूरज भी आपकी प्रकाश को पाकर प्रकाशित होते हैं। आप अगर कृपा कर देंगे तो एक क्षण में यह कार्य हो जाएगा, सबकी बुद्धि पलट जाएगी और सब चकाचक यही काम करेंगे। महादेव कृपा करना, महादेव कृपा।
भगवान सुनेंगे हमारी प्रार्थना। और आपने अगर दिल से की होगी तो हम 1.5 साल कह रहे हैं, संभव है कि 1 ही साल में काम सिलट जाए। बस तुम्हारी प्रार्थना के ऊपर है कि कैसे की है आपने। ठीक, आइए। घुसमा से कहा कि मैं तुम्हारी बहन को दंड दूंगा। बोले ना प्रभु, दंड मत देना। अगर मेरी बहन ने यह कृत्य न किया होता तो आज मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ होता। प्रभु, मेरी बहन को मृत्यु दंड मत दो, बल्कि एक कृपा कर दो, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, उसकी बुद्धि भी आपके चरणों में लग जाए, ऐसी कृपा आप कर दो। महादेव कहने लगे, तुम धन्य हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम महान हो। भला ऐसा बेटे का वध करने वाले के प्रति भी इतनी दया भाव, जो बेटे का वध करे उसके प्रति ये स्वभाव। तुम साधु हो, तुम साधु हो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तब घुसमा कहती है, हे महादेव, जनमानस के कल्याण के लिए आप यहां पर हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए, हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए। पर एक प्रार्थना है महाराज। बोले क्या? कि आपका नाम मेरे नाम से जाना जाए। कैसे जाना जाए? आपका नाम मेरे नाम से जाना जाए। तब वहां महादेव घूसमेश्वर महादेव के नाम से जाने गए हैं। बोलो घूसमेश्वर महादेव की, बोलो घूसमेश्वर महादेव की।